हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज, विंस मैकमैन को लोगों को बिना जाने बस पहली नज़र में जज करने की आदत है। अपने पूरे कैरियर में विंस मैकमैन ने रेसलर को पहली नज़र में देखते ही ये फैसला किया है कि उन्हें वो पसंद है या नहीं, यानी वो रेसलर WWE में काम कर सकता है कि नहीं। और इसलिए वो रेसलर विंस मैकमैन का चहीता बनने के लिए और कड़ी मेहनत करते हैं। इस लिस्ट में शामिल रेसलर ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। और रेसलर पहले तो लोगों को पसंद आने के लिए बहुत मेहनत करता है और फिर उसके साथ अपने बेहतरीन किरदार और रिंग में अपनी काबिलियत को जोड़ता है। और धीरे धीरे विंस मैकमैन को एहसास होता है कि वो उसके बारे में गलत थे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में 5 WWE रेसलर के बारे में बात करेंगे जिनसे विंस मैकमैन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उन रेसलर ने अपने मेहनत और रिंग में शानदार परफॉर्मेंस से फैंस के साथ साथ विंस मैकमैन को भी शॉक किया। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइज, इस लिस्ट में कुछ ऐसे रेसलर भी शामिल हैं जिन्हें आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। नंबर 1, AJ स्टाइल्स। गाइज, WWE के इतिहास में सबसे बेहतरीन डेब्यू में से एक हुआ था 2016 के रॉयल रंबल में। AJ स्टाइल्स आखिरकार WWE में आ चुके थे और सभी लोग जोश से भरे हुए थे, बस विंस मैकमैन को छोड़कर। माई लव लेटर टू रेसलिंग पॉडकास्ट पर एक अपीयरेंस के दौरान AJ स्टाइल्स ने बताया था कि विंस मैकमैन को नहीं पता था कि AJ स्टाइल कौन है और उन्हें लगता था कि रंबल में लोगों ने जो स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें दिया था वो बस एक नाटक था। जब बात AJ स्टाइल की आती थी तब जाहिर तौर पर विंस मैकमैन की उम्मीदें उनसे बहुत कम थी और AJ स्टाइल ने यह बात माना है कि उन्हें लगा था कि मिस्टर मैकमैन उन्हें मिड कार्ड में नहीं रखेंगे। लेकिन AJ स्टाइल ने एक इंटरव्यू के दौरान इसके बारे में डिस्कस करते हुए बताया था कि कब उनके लिए विंस मैकमैन की राय बदलने लगी और वो द फेनोमेनल वन ऑफ द फैन बन गए। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 2, रैंडी ऑर्टन। गाइज, रैंडी ऑर्टन को WWE में एक लेजेंड माना जाता है और उन्होंने हमेशा ही फैन को अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब विंस मैकमैन ऑर्टन को रोस्टर पर भी नहीं रखना चाहते थे। जब WWE ऑर्टन को साइन करने के बारे में सोच रहा था तब विंस मैकमैन ऑर्टन को मिलिट्री वाले समय से होने वाली परेशानियों की वजह से इसे बिल्कुल खिलाफ थे। अपने पोस्टकार्ड पर जिंडो ने बताया था कि उन्होंने ही मिस्टर मैकमैन से कहा था कि उन्हें रैंडी ऑर्टन को दूसरा एक मौका देना चाहिए था। और अच्छी बात यह रही कि विंस मैकमैन ने उन्हें एक और मौका दिया। अपने WWE के कैरियर की शुरुआत में सच में रैंडी ऑर्टन को कुछ दिक्कतें थी, लेकिन समय के साथ वो चीजों को समझने लगे और टाइम के साथ कंपनी के बड़े स्टार बन गए। लगभग 20 सालों से भी ज्यादा समय से रैंडी ऑर्टन WWE प्रोग्रामिंग का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं और इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्री के बिहाइंड की वीडियो की बदौलत भी ये साफ हो चुका है कि अब विंस मैकमैन रैंडी ऑर्टन की कितनी इज्जत करने लगे हैं। गाइज, हमेशा से ही रैंडी ऑर्टन ने अपने आउटस्टैंडिंग फिनिशर RKO की मदद से अपने कैरियर को और ज्यादा इम्प्रूव किया और हमेशा फैंस को एंटरटेन किया है। नंबर 3, क्रिस जेरिको। गाइज, WWE के पहले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने से कुछ समय पहले ही मिस्टर मैकमैन की राय जेरिको के लिए काफी बुरी थी। WWE में क्रिस जेरिको की शुरुआत के लगभग 1 महीने बाद ही विंस मैकमैन को लगने लगा था कि क्रिस जेरिको एक घटिया रेसलर है और इसका कारण ये था कि बहुत सारे रेसलर क्रिस जेरिको के काम के लिए काफी शिकायत किया करते थे। टॉक की जेरिको के एक एपिसोड के दौरान क्रिस जेरिको मिस्टर मैकमैन को खुद को लेकर इसके बारे में बात करते हुए बताया था कि उस समय वो लगभग 1 महीने के अंदर ही निकाले जाने वाले थे, लेकिन समय के साथ क्रिस जेरिको ने मिस्टर मैकमैन को भरोसा जीत लिया और दोनों का पर्सनल रिश्ता अभी भी अच्छा है और साथ ही साथ उनके पास विंस मैकमैन का पर्सनल फोन नंबर भी है और जब भी वो मिस्टर मैकमैन को कोई मैसेज देते हैं तो उन्हें 5 मिनट के अंदर उसका जवाब भी मिल जाता है। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, द मिज। गाइज, रॉ पर द मिज का पहला अपीयरेंस इतना खराब था कि उनको सच में लगा था कि उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। द मिज का फर्स्ट परफॉर्मेंस ही बहुत खराब हो गया था क्योंकि द मिज इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने प्रोमो का बड़ा हिस्सा बिल्कुल खराब कर दिया था। जब मिज बैक स्टेज पहुंचे तो उन्होंने विंस मैकमैन से बात करी और उनसे कहा कि आगे से वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे और विंस मैकमैन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे पता है कि ऐसा फिर से नहीं होगा। और गाइस, शायद इसीलिए मिज का कार्ड उसके बाद से ही देखने लायक होता है और उन्होंने बहुत मेहनत करी ताकि वो विंस मैकमैन का भरोसा जीत पाए, जो आखिरकार उन्होंने जीत लिया। रॉ पर अपने इस बदनाम अपीयरेंस के कुछ सालों बाद मिज को मेन इवेंट में जगह मिली और आखिरकार 2010 में उन्होंने WWE टाइटल भी जीत लिया और इसीलिए मॉडर्न WWE में द मिज को एक भरोसेमंद रेसलर के तौर पर देखा जाता है। और जब बात मीडिया के सामने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन की आती है तो द मिज का उन नामों में से सबसे ऊपर होंगे जिन्हें विंस मैकमैन अपनी कंपनी के प्रेजेंटेटिव बनाना चाहेंगे। गाइज, अब
जब बात करते हैं नंबर 5 समोआ जॉय। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जब बात उनके टैलेंट की लुक की आती है तब विंस मैकमैन की अपनी एक पसंद है, और ऐसा ही हुआ था जब विंस मैकमैन ने पहली बार समोआ जो को देखा था। और ब्रूस फ्रिज के अकॉर्डिंग जो कि शारीरिक बनावट वैसी नहीं थी जिससे मिस्टर मैकमैन को पसंद है, और इसलिए शुरुआत में वो समोआ जो को साइन करने के खिलाफ थे। जब WWE ने आखिरकार उन्हें साइन कर लिया तब फैंस को उनके लिए चिंता होने लगी कि विंस मैकमैन का भेदभाव इस तरह कंटिन्यू रहेगा और समोआ जो को बस दूसरे रेसलर को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि समय के साथ साथ समोआ जो ने विंस मैकमैन को दिखा दिया कि उनमें क्या काबिलियत है। विंस मैकमैन ने समोआ जो को अहम कहानियों का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि रोमन रिंग्स के साथ एक फ्यूड देना और ब्रॉक लेसनर के साथ एक बेहतरीन फ्यूड देना। एक बार ऐसी भी अफवाह सामने आई थी कि समोआ जो WWE टाइटल जीतने वाले हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये साफ हो चुका था कि विंस मैकमैन समोआ जो मशीन के एक फैन बन चुके हैं। तो गाइस, ये थे WWE के 5 रेसलर्स जिन्हें शुरुआती में विंस मैकमैन पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके बेस्ट परफॉर्मेंस और एक्शन से उस रेसलर ने विंस मैकमैन को अपना फैन बना लिया। तो गाइस, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।